नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। हमने आपको बताया था कि ज्योतिष शास्त्र अनुसार 12 भाव होते हैं और 12 भावों में अलग अलग ग्रहों का जो है वो वहाँ के देवता होते हैं, उनका स्थान होता है। और देवता के साथ में 12 भाव में 12 नक्षत्रों का भी गोचर, 27 नक्षत्रों का ढाई ढाई जो है नक्षत्र एक ग्रह में एक भाव में गोचर करते हैं। और यही 12 जो भाव में जो ग्रह हैं, यही ग्रह तय करते हैं कि कौन से भाव में कौन से ग्रह जो हैं वो किस प्रकार का फल देंगे। और ग्रह के अनुसार तय होता है रंग, रंगों के साथ में हमने आपको बताया था रत्न, किस प्रकार के रत्न का प्रयोग करना चाहिए। हर भाव के लिए जिस प्रकार के वहाँ पे ग्रह उपस्थित होंगे, जो वहाँ के स्वामी होंगे, उसी प्रकार का रत्न का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लीजिए जहाँ आप प्रथम देख रहे हैं, आप एस अर्थात असेंडेंट लिखा है, वहाँ के स्वामी नंबर 1 काल पुरुष की पत्री में नंबर 1 स्थान जो होता है वो मंगल मेष राशि का होता है। तो यहाँ के देवता हुए मंगल। तो मंगल के जो ग्रह के अनुसार कौन से हुए ये रत्न हुए मुनगा। मुनगा जो है वो प्रमुख रूप से देसी मुनगा हो या किसी प्रकार का आप मुनगा आप नेचर के अनुसार जो है व्यक्ति के आप उनको धारण कराते हैं। वही जहाँ सेकंड लिखा है 2 लिखा है, वहाँ के भाव के देवता कौन हुए, कौन से ग्रह हुए, वही शुक्र। शुक्र का सबसे प्रमुख रत्न कौन होता है, हीरा। तो इस प्रकार से अलग अलग भाव में जो ग्रह विराजमान हैं, उनके अनुसार से आप रंगों को तय करते हैं, रत्नों को तय करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात धातु अर्थात मेटल को भी तय करते हैं। किसी भी भाव में जो प्रमुख रूप से जो मेटल होगा, अगर आप उसका ऑपोजिट यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे इसका बहुत भारी परेशानी का कारण बन सकता है। जैसे कि अगर कोई मेष लग्न का व्यक्ति है, उससे आप चांदी धारण कराएंगे, अत्यधिक अगर उससे आप सिर्फ चांदी पहना दें, सोना उसको धारण ना कराएं, या शनि से ब्लैक मेटल आजकल बहुत फैशन में है, ऑक्सीडाइज मेटल जिसे कहते हैं, इस प्रकार के मेटल आप उन्हें धारण करा दें तो उनको कुछ समय के बाद अनेक प्रकार की बीमारियां, परेशानियां और नकारात्मकता उनके जीवन में आने लगेगी। इसलिए धातु को भी बहुत सावधानी से उपयोग करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। धातु न केवल भाव के अनुसार अपितु मौसम के अनुसार भी प्रयोग किए जाते हैं। ये जानना बहुत विशेष है। देखिए अभी जैसे कि पितृपक्ष प्रारंभ होगा, तो पितृपक्ष में आपको पता है पितृ की पूजा बिना चांदी रजत, बिना अगर रजत आपने धारण नहीं किया, उंगली में अंगूठी में आपने कहीं कड़ा चूड़ी कुछ भी अगर चांदी का धारण नहीं किया, तो आपके पितृ जो है पूरी तरह से शांति प्राप्त नहीं करते। अगर संभव हो सके तो कहा जाता है कि आप चांदी की धातुओं का दान करिए, चांदी दान करिए, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। जब पितृ दान किया जाता है तो उसमें चांदी का प्रयोग किया जाता है, सफ़ेद वस्तुओं का दान किया जाता है, सफ़ेद फूलों का, मात्र सफ़ेद चीज़ों का ही, वो चीज़ें सफ़ेद फूल और सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद धातु अर्थात चांदी ही क्यों ना हो, सारे सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। अब आप कहेंगे इसको मौसम के साथ कैसे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि यही समय होता है जब से सबसे ज़्यादा वार्मथ अर्थात जो गर्माहट होती है खूब ज़्यादा हाई रहती है। एक तो आपके जेठ के महीने में देखा होगा, वैशाख जेठ में बहुत गर्मी रहती है, लेकिन ये सूर्य के बहुत ज़्यादा हीट के कारण जो है आप वो जो हीट को अनुभव करते हैं। लेकिन हीट के साथ वार्मथ की जो हम देखते हैं परेशानी, गर्मी गर्माहट जो बहुत अत्यधिक, जो हम अश्विन और इस समय जो आप देखेंगे पितृपक्ष के समय, इसलिए चांदी धारण करने का पूजा में और दान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसीलिए जब आप दान भी करते हैं भोज्य पदार्थ के रूप में पितरों के लिए, तो वो खीर होती है, सबसे प्रमुख रूप से खीर, या आप देखें सफ़ेद दाल के बने हुए बड़े, जो भी चीज़ दी जाती है वो सफ़ेद। कारण ये है कि वार्मथ बहुत, हीट बहुत रहती है, तो लोगों का टेम्परेचर, पित्त बहुत बढ़ जाता है, तो पित्त शांत रहे, व्यक्ति बीमार ना पड़े। वहीं आप देखें मौसम के साथ साथ आपके बॉडी का टेम्परेचर, वात पित्त कफ त्रिगुणों को कंट्रोल करने के लिए भी धातु का बहुत बहुत से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। लोग ये सब बात भूलते जा रहे हैं। आजकल कलयुग है, कलयुग का बहुत प्रकोप है, तो लोग हर जगह सोना सोना सोना, जिसे भी देखा वो सोना ही पहनना पसंद करता है, और नहीं तो सोने से जुड़ा हुआ, या जैसे आप कहते हैं ग्लिटर, जिस तरह से जो
आर्टिफिशियल सोना, उस तरह से चीज़ों को धारण कर रहा है। उसे पता है कि नहीं पता उस व्यक्ति को कि सोना पहनना उसके लिए उचित है कि नहीं, तो भी वो सोना धारण करने में लोग हिचकते नहीं हैं। इसीलिए जब आप कोई धातु धारण करें, सोना बहुत आवश्यक है, थोड़ा-सा सोना आप धारण करें, इससे कोई परेशानी नहीं है, परहेज़ नहीं है। परंतु जब आप कहीं पे भी इन धातुओं को जो आपके लिए बहुत अनुकूल हैं, ग्रहों के रूप में, त्रिगुणों को शांत, त्रिदोषों को शांत करने के रूप में या मौसम के अनुसार, उसे भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ताकि आपके लिए ये सारी चीज़ें सकारात्मक हों, अनुकूल हों, आपको स्वास्थ्यवर्धक हों। क्योंकि पहला सुख तो निरोगी काया ही है, तो निरोगी काया का माध्यम सबसे सुंदर तरीका एक धातु भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका पौष्टिक भोजन है, परंतु जो चीज़ें मायने रखती हैं उन्हें भी आपको ध्यान करना आवश्यक है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, ये जानकारी आपको पसंद आए और दी गई जो चीज़ें हम आपको एडवांस क्लासेस में इसके बारे में और जानकारी देंगे। ये जानकारी यहीं तक, धन्यवाद।